वीडियो के टाइटल से आप जान गए होंगे आज बात मलेशिया की होने वाली है। मलेशिया जो अपने भारत की तरह एशिया महाद्वीप का एक देश है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि भारत एशिया में दक्षिण की ओर है और मलेशिया दक्षिण पूर्व की ओर। दोस्तों, मलेशिया एशिया का एक देश भी है और एशिया की छुपी हुई सुंदरता भी। बहुत से लोग हैं जो इसे लैंड ऑफ ब्यूटीफुल आइलैंड्स यानी खूबसूरत द्वीपों का देश कहते हैं। वहीं फूड लवर्स मलेशिया को फूड पैराडाइज कहते हैं, यानी उनके लिए ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। मलेशिया उन देशों की लिस्ट में गिना जाता है जो विजिटर्स के लिए घूमने फिरने और फैमिली ट्रिप के लिए छुट्टियां गुजारने के लिए एकदम सस्ते हैं। यानी ये देश आपकी जेब पर किसी प्रकार का बोझ नहीं बनने वाला। मलेशिया की वाइल्ड लाइफ और नेचुरल ब्यूटी के साथ खूबसूरत बीचेस के नज़ारे, नाइट लाइफ के मज़े और डाइविंग स्पॉट्स के अलावा पूरा साल चलने वाले त्यौहार, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स और टेस्टी और डिलीशियस खाने हर साल पर्यटकों को एक बड़ी संख्या में यहाँ आने पर मजबूर करते हैं। वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि अगर आप अभी तक मेरे YouTube चैनल के सब्सक्राइबर नहीं बने तो फिर जल्दी से सब्सक्राइब करके बन जाएं और सब्सक्राइब के साथ घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि अपलोड होने वाली हर नई वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। दोस्तों, मलेशिया ने 31 अगस्त 1957 को ब्रिटेन से आज़ादी पाई थी और आज़ादी से पहले सिंगापुर मलेशिया का एक हिस्सा था, जिसे 9 अगस्त 1965 को मलेशिया से सेपरेट कर दिया गया। अगर एरिया को देखें तो मलेशिया 3,30,803 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अपने एरिया की बिना पर मलेशिया वर्ल्ड में 63 नंबर पर आने वाला बड़ा देश है और इस देश का एरिया लगभग नॉर्वे और यूएसए की स्टेट न्यू मैक्सिको से थोड़ा सा बड़ा है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है और टोटल पॉपुलेशन 32 मिलियन से भी अधिक है। पॉपुलेशन के हवाले से यह वर्ल्ड में 43 नंबर पर आने वाला बड़ा देश है। मलेशिया का आधिकारिक धर्म इस्लाम है और इस देश के 63.5% लोग इसी धर्म का पालन करते हैं, जबकि बुद्ध धर्म को मानने वाले 18.7% हैं, ईसाई धर्म को मानने वाले 9.1% हैं, 6.1% हिंदू धर्म के और बाकी 2.5% वो लोग हैं जो किसी धर्म का पालन नहीं करते। मलय मलेशिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है। कॉलिंग कोड +60.my इंटरनेट डोमेन नेम और इस्तेमाल होने वाली करेंसी रिंगिट है और इनका एक रिंगिट भारत के 17.98 रुपीस के बराबर है। दोस्तों, अगर मलेशिया के फैक्ट्स की बात करूं तो आपने ब्रांडेड शूज जिम्मी चू का नाम तो सुना होगा, लेकिन आप ये नहीं जानते कि इनके डिजाइनर दातुक जिम्मी चू की जन्म स्थान भूमि भी यही देश है। आपको मलेशिया में इतने रोड्स नजर आएंगे कि जिन्हें अगर एक दूसरे से मिला दिया जाए तो इनकी लेंथ हमारी भूमि के सरकमफेरेंस से भी ज्यादा बनेगी। क्या आप जानते हैं मलेशिया का झंडा 1963 में एक 29 साल आर्किटेक्ट ने तैयार किया था, जिनका नाम मोहम्मद हमजा था। मलेशिया में आप जब भी जाएंगे तो आपको पूरा साल चलने वाले त्योहारों की झलक देखने को मिलेगी। और दूसरा, इस देश में हर रोज कहीं ना कहीं फूड स्ट्रीट फेस्टिवल होता ही रहता है और इनके भोजन इतने ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं जिन्हें खाकर पेट तो भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। बात अगर जीडीपी की करें तो मलेशिया की जीडीपी 336 बिलियन की है और यह देश अपनी अर्थव्यवस्था के साथ हर साल तेजी से बढ़ती हुई जीडीपी वाला देश माना जाता है। मलेशिया रबड़ को प्रोड्यूस करने में दुनिया भर में तीसरे नंबर पर है और रबड़ के बने ग्लव्स दूसरे देशों को सप्लाई करने में पहले नंबर पर गिना जाता है। मलेशिया में बारिशें इतनी ज्यादा होती हैं कि इस देश की राजधानी कुआलालंपुर के पास एक साल में 200 बारिशों के दिनों का रिकॉर्ड है। वहीं इस देश के शहर कुचिंग के पास एक साल में 253 बारिश के दिनों का रिकॉर्ड है। मलेशिया में जब मलय महिलाओं की शादी होती है तो वो अपनी शादी की रिंग अपनी दाहिने हाथ की चौथी उंगली पर पहनती हैं और यह अंगूठी दुल्हा नहीं बल्कि दूल्हे के रिश्तेदारों में से कोई बूढ़ी महिला पहनाती है। दोस्तों, मलेशिया में अगर आप किसी बिल्डिंग पर घूम फिर रहे हैं और आपको इस बिल्डिंग का चौथा फ्लोर नहीं मिल रहा तो फिर यह फ्लोर आपको 3A या फिर किसी और नाम से मिलेगा, क्योंकि इस देश में 4 शब्द का उपयोग ना होने के बराबर है। और ऐसा इसलिए है कि चाइनीज भाषा में 4 शब्द की आवाज मौत की आवाज से मिलती जुलती है। बैडमिंटन मलेशिया की नेशनल गेम है। नासी लीमाक नेशनल डिश, रानासोर सोनबेल नेशनल बर्ड,
मीरबाओ नेशनल ट्री और हिबिस्कस नेशनल फ्लावर है। मलेशिया उन देशों की लिस्ट में गिना जाता है जहां के लोग पर्यटकों के साथ फ्रेंडली रहते हैं, उनका स्वागत करते हैं और उनकी अच्छी खासी मेहमान नवाजी भी करते हैं। जैसे इंडिया में रहने वाले लोग खुद को इंडियंस कहते हैं, अमेरिका में रहने वाले खुद को अमेरिकन्स कहते हैं, लेकिन मलेशिया में रहने वाले लोग खुद को मलेशियंस नहीं कहते। वो या तो खुद को माले बताते हैं या चाइनीज या फिर इंडियंस। मलेशिया की आधी जनसंख्या मलय लोगों की है और बाकी जितनी भी है उसमें सबसे ज़्यादा चाइनीज और इंडियंस हैं और बहुत थोड़ी संख्या में दूसरे देशों के लोग हैं। सन 2009 में मलेशिया दुनिया का 9वां सबसे ज़्यादा विजिट किया जाने वाला देश था और वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इस साल 23 मिलियन से भी अधिक लोग मलेशिया का विजिट करने के लिए आए थे। तमन नगरा केवल मलेशिया का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे पुराना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है और इसी देश में विश्व का सबसे बड़ा गुफा कक्ष भी स्थित है। अगर आप इस देश में जाएं तो एक बार इस गुफा में जरूर जाइएगा। मलेशिया में लगभग हर महिला को प्रेगनेंसी के दौरान कुछ कामों से सख्ती से मना किया जाता है, जैसा कि इन महिलाओं को किसी को मारने और बांधने की अनुमति बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि इन लोगों के ख्याल में ऐसा करने से इनके बिगड़े हुए बच्चे पैदा हो सकते हैं। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में स्थित बिल्डिंग गोल्डन ट्रायंगल, जो ट्विन टावर के नाम से मशहूर है, दुनिया की ऊंची बिल्डिंग्स में से एक है और इस बिल्डिंग को एक दूसरे से जोड़ने के लिए स्काई ब्रिज का इस्तेमाल किया गया है। यह बात तो वाकई सच है। जो भी मलेशिया जाता है उसे प्राकृतिक सुंदरता को करीब से देखने का मौका मिलता है, क्योंकि यह देश खूबसूरत पहाड़ों से घिरा हुआ है और बहुत से लोग मलेशिया में आते ही केवल पहाड़ों पर चढ़ने के लिए हैं और इस वाले से माउंट किनाबालू पहाड़ पर्यटकों के बीच काफ़ी फेमस है। पहाड़ों पर चढ़ने के अलावा इस देश में डाइविंग का भी एक अलग ही मज़ा है और पर्यटकों के लिए यहाँ पर डाइविंग के लिए सिपिदान आइलैंड फेमस है। बीच लवर्स के लिए भी मलेशिया में बहुत कुछ है। इस देश के तो द्वीप समुद्री तट प्रेमियों के लिए बहुत फेमस हैं और बीचेस में लांग का भी खरीदारी और भोजन के साथ एक आरामदायक समुद्री तट की छुट्टी के लिए अंतिम स्थान है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मलेशिया की ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर लाजमी करें। नेक्स्ट वीडियो किस देश या किस शहर की होनी चाहिए कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।